नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आज का किसान पर एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि अभी हमारे भाई है, इन्होंने लहसुन लगा रखा है, तो आज इनके खेत पे आए थे लहसुन देखने। और लहसुन जो है वो काफ़ी शानदार क्वालिटी में है। और कहीं कहीं आपको इसमें पत्ता पीला दिख रहा है, तो वो थोड़ा मौसम से भी रहता है। तो इस वीडियो में मैं पूरा बताऊँगा इन्होंने क्या क्या डोज़ दिए हैं, क्या क्या कितना क्या डोज़ रखा है, क्या क्या खाद दिए हैं, और क्या-क्या इन्होंने फंगिसाइड का और क्या-क्या कीटनाशक का प्रयोग किया है, और आगे हमको स्टेज बाय स्टेज क्या-क्या लेना चाहिए। तो ये लगभग इनको 3 साल हो चुके हैं, अच्छा खासा अनुभव भी है लहसुन के बारे में। और ये भी अपने हिसाब से ही लहसुन में डोज़ वगैरह सिलेक्ट करते हैं और उस हिसाब से डालते हैं। तो आप वीडियो पे एंड तक बने रहिए, और जो भी नए किसान भाई हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, ताकि चैनल से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो ये हमारे साथ मेरा भाई है और इन्होंने लहसुन लगा रखी है। लगभग आप देख सकते हो ये 1 बीघे के आसपास मान के चलिए लहसुन है। और ये कौन सी क्वालिटी है भैया ये आपके पास? ये रियावन है। रियावन लहसुन है। और आपने इसमें क्या-क्या मतलब किस प्रकार से खेत को तैयार किया है, वो पूरी जानकारी आप जो है बताएंगे इस वीडियो में। तो और आपने किस उद्देश्य से ये मतलब इसमें खाद वगैरह की जानकारी कहाँ से ली और कैसे क्या है, तो थोड़ा उसके बारे में भी बताइएगा किसानों को। तो आपने यहाँ पे फर्स्ट बार इसमें कैसे क्या खेत तैयार किया, वो पूरी जानकारी आप देने का प्रयास करें इसमें। सबसे पहले इसमें अच्छे से 2 हकाई करी। 2 हकाई करे, अच्छी गहरी हकाई जुताई गई। 2 अच्छी गहरी हकाई करी, उसके बाद में हेराई करी, अच्छा, क्यारे निकाले। तो अभी आपने ये सीड ड्रिल द्वारा या मजदूरों द्वारा इसकी चौपाई की आपने? मजदूरों द्वारा चुपाई की। मजदूरों द्वारा की। अब बहुत सारे सीड ड्रिल द्वारा भी करते हैं, तो सीड ड्रिल बढ़िया रहती है या सीड मजदूर? ड्रिल में वो पैदावारी अच्छी नहीं बैठती है। पैदावारी अच्छी नहीं बैठती है। जैसे अभी 2 तरह की मशीन चल रही है, पहले डायरेक्ट कली गिरती थी, लेकिन बाद में चम्मच वाली भी आई थी। तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क रहता है? सीड ड्रिल से क्या है कि हम तो बुआई नहीं करते हैं, सीड ड्रिल से हम तो चुपाई करते हैं। 1 साल 2 साल कराई थी हमने सीड ड्रिल से बुआई। तो उसमें क्या है कि पैदावारी कम होती है और इतना लहसुन का उत्पादन नहीं होता है। तो बीज दर का फ़र्क रहता है कि नहीं रहता है इसमें? बीज का सबसे बड़ा फ़र्क रहता है। बीज तो अपने को अच्छे क्वालिटी का लेना पड़ता है, बड़ी लहसुन लेके फोड़नी पड़ती है। तो बीज अगर इसमें बात कर लेते हैं हम चौपाई में, और उसमें बीज ज़्यादा किस में लगता है, बुआई में लगता है या चौपाई में लगता है जैसे? बुआई में बीज ज़्यादा लगता है, उसमें नुकसान भी होता है, बिखेरा भी होता है। चौपाई में बीज कम लगता है। अच्छा, तो मतलब अगर लहसुन अगर सही कमाना चाहते हो तो चौपाई सबसे बेस्ट है। चौपाई सबसे बेस्ट है। वैसे मज़दूरों की रेट भी काफ़ी ज़्यादा रहती है इस पर, लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है बीघे के आसपास तो। हाँ, आता है वो तो। अच्छा, तो आपने इसको खेत तैयार करने के बाद इसमें क्या-क्या खाद वगैरह क्या-क्या दिए थे इसमें? खाद तो इसमें हमने एक 1 बीघे के डीएपी दिया है, 1 बोरी बीघे का। 1 कट्टा बीघे का? 1 कट्टा बीघे का डीएपी दिया, और 1 कौन सा कट्टा 18-40 दिया था? ये 12-32 का दिया है। 12-32-16 इन्होंने एनपीके 12-32-16 यहाँ पे 50 किलो का दिया था। और इसके साथ आपने क्या-क्या दिया था इसमें? इसके साथ 1 कट्टा पोटाश का दिया। 1 कट्टा पोटाश का दिया था, ओरिजिनल केटू 60% वाला। 1 कट्टा ओरिजिनल वाला पोटाश का दिया, और इसमें 3 किलो बीघे के हिसाब से सल्फर दिया। अच्छा, सल्फर कौन सा था ये? ये WDG 90% वाला। 90% वाला। और इसके साथ आपने क्या-क्या और दिए? इसमें ये 3 किलो बीघे का सल्फर दिया, और ये सुपर फास्फेट के दिए 2 कट्टे बीघे के। अच्छा, राकोड़िया जिसको राकोड़िया बोलते हैं, हाँ। और इसके साथ आपने और इसमें कोई कीटनाशक वगैरह? हाँ, कीटनाशक में तो नहीं दिया, बीज उपचार किया था जेलोरा का। जोलोरा का किया था, बीएसएफ कंपनी की जो आती है। हाँ, बीएसएफ कंपनी का जेलोरा का बीज उपचार किया। अच्छा, तो अभी बहुत सारे किसान भाई रहते हैं, किसान भाई उनके समस्या यही आ रही कि पौधे सूख रहे, जैसे कि मैंने बताया कि अफीम के पौधे हुए, या बहुत सारे किसान भाई हैं जिनके अफीम के पौधे भी सही से उग नहीं रहे हैं। अब उन्होंने दाने छिड़काव किया है, लेकिन उनके बीज सही से अंकुरित नहीं हुआ। तो उसका कारण ये है कि देखिए, हम क्या है कि रासायनिक का भी प्रयोग करते हैं, और धीरे-धीरे कहीं न कहीं खरपतवार नाशक हम बरसात के समय में लेते हैं, दवाइयों का प्रयोग करते हैं, तो उससे कहीं न कहीं अंकुरण क्षमता जो रहती है वो हमारी ज़मीन की धीरे-धीरे कम हो रही है। तो बीज उपचार हमको लेना ज़रूरी है। तो बहुत सारे किसान भाई यही गलती करते हैं, और मैंने खुद ने इस बार जो है बीज उपचार नहीं लिया था लहसुन में, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम मेरे खुद के लहसुन में आ रही है। लेकिन आज इनके खेत पे आया हूँ मैं, तो देखा है तो लहसुन काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में और अच्छी खड़ी नज़र हुई आ रही है। काफ़ी डिस्टेंस में इन्होंने मेंटेन कर रखी है, और आप देख सकते हो इस प्रकार से पूरा हरा पौधा है।
और यहाँ पे आपको जाते जाते थोड़ा सा पीलापन दिख रहा है, तो वो एक मौसम की वजह से इफेक्ट होता है। नीचे की पत्तियाँ पीली पड़ रही है, सूख रही है, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं रहती है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि हमको जो है मेनली ऊपर की पत्तियाँ, जो नई पत्तियाँ आ रही हैं, हमारे 3 पत्तियाँ आ रही हैं मेन, इनको देखना ज़रूरी है कि इनमें पीलापन या ये तो सही चल रही है, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो बहुत सारे किसान भाई रहते हैं वो पोटाश वगैरह का भी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन पोटाश जो रहता है वो एक प्रकार का खाद जो रहता है, वो हमारे डाउनी मिल्ड्यू, जिसको हम काली मस्सी बोलते हैं, बहुत सारे रोगों से, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ऐसे वगैरह जो अफीम में भी आते हैं रोग ये। तो मेरा रिकमेंड यही रहेगा किसान भाइयों से कि आप पोटाश का यूज़ ज़रूर करें। और पोटाश जो रहता है वो कहीं ना कहीं ब्लाइट के रोग को भी कंट्रोल करता है, डाउनी मिल्ड्यू को भी कंट्रोल करता है। पौधे में जो रहता है वो ज़मीन को भी पोंछा करता है और जड़ों का भी विकास करता है, और साइज़ वगैरह जो भी कंद वगैरह या अफीम के डोड़े वगैरह अच्छी साइज़ बनाता है। पौधों में जो है जाइलम प्रोसेस को भी बढ़ाता है, जैसे कि दूध वगैरह जो रहता है वो अच्छा बने और अच्छा निकले, गाढ़ा दूध निकले, जिससे किसानों के जो है वो मार्फिन वगैरह भी अच्छी बैठे। तो पोटाश का भी ये काम रहता है। बहुत सारे किसान भाई इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। तो अभी आपने यहाँ पे कितनी पिलाई की है? अभी इसमें हो गई ये 4-5 पिलाई हो गई। 5 पिलाई हो गई है। ये 40-45 दिन की लेसन हो गई। 40-45 दिन की लेसन हो गई। तो अब इसमें आप जैसे खरपतवार भी हो रहा है कहीं कहीं, तो वापस से निंदाई गुड़ाई करके हाँ, इसमें। एक बार तो इसकी निंदाई हो चुकी है, और अभी निंदने के बाद 2 पिलाई कर दी, और 2 पिलाई करने के बाद एक बार और अभी निंदाई करेंगे। अच्छा, तो इसके बाद आप इसमें आगे क्या खाद दोगे और कितने दिन की अवस्था में फिर से खाद को रिपीट करोगे? क्या एक बार निंदाई पहले करी, उसमें निंदाई करके ना खाद दे दिया, और अभी उसकी खाद देने के बाद 2 पिलाई करी, और 2 पिलाई करने के बाद फिर निंदाई करके ना फिर खाद डालना पड़ेगा। तो फिर कौन सा रिपीट खाद यहाँ पे दोगे? इसमें अब ये डालना पड़ेगा, एक बार और डीएपी डालना पड़ेगा, और एक बार और जो फर्स्ट बार अपने जो सल्फर लिया था WDG वाला, वो एक बार और तो लेना पड़ेगा। कितनी मात्रा में देना पड़ेगा वो? डीएपी अब तो कम चाहिएगा, 25 किलो बीघा का होगा तो ही चलेगा। 25 किलो भी, 20 किलो भी मान के चल। 20-25 किलो डीएपी होगा तो ही चलेगा, और करीब 20-25 किलो यूरिया डालना पड़ेगा, और अच्छा, एक बार और सल्फर लेना तो पड़ेगा। यहाँ तक कितनी अवस्था हो जाएगी अपने लहसुन की फसल की? ये खाद डालने के बाद तो फिर खाद डलेगा इसमें 80-90 दिन के होने के बाद, पोटाश ना ये डलेगा इसमें। एक और खाद आता है वो कैल्शियम नाइट्रेट। हाँ, कैल्शियम नाइट्रेट, वो डलेगा फिर लास्ट में। बोरोन अच्छा। वगैरह नहीं है अभी। ये निंदाई करने के बाद डलेंगे डीएपी, यूरिया और सल्फर लेना पड़ेगा एक बार, और एक बार ये। तो आपने यहाँ पे मार्गदर्शन किसके द्वारा, मतलब आपने ये जैसे आपको 2-3 साल हो गए हैं, तो ये जानकारी इतनी आप कहाँ से अनुभव मतलब लाते हो, ये क्या, इसके बारे में भी बताइए किसान भाइयों को। ये हमारे को जानकारी है, हमारे गांव की है। हमारे जो ये दीपक जी है, ये हमारे को जानकारी देते रहते हैं, और हम अपने दिमाग से भी करते हैं, और इनसे भी जानकारी लेते हैं। देखिए किसान भाइयों, कोई मेरा चैनल ज़रूरी नहीं है आप मेरा चैनल देख के ही कोई मतलब आपको जो सही लगता है, जैसे आजकल जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी है किसानों के, अगर आपको जिसकी जानकारी सही लगे उस हिसाब से आप करें। और आपको मेरी माने तो आप एक बार किसी एक्सपर्ट आदमी जो रहता है उसको भी बताए। और जैसे किसान को, जैसे अब मैं इनके पास आया हूँ तो ये 3 साल हो गए, इनका भी अनुभव है लहसुन की फसल में। तो एक अनुभवी आदमी से हमेशा आप सलाह लेने की कोशिश करें। इन्होंने भी जैसे इनके ससुराल में और वहाँ भी काफ़ी अच्छी लहसुन कमाते हैं इनके ससुर जी, तो एक अनुभव उन्होंने वहाँ से भी लिया है। तो एक अनुभव का काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो अनुभव से ही हमको चीज़ें सीखने को मिलती है। तो जैसे किसान जो रहता है, अगर धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारी खेती भी सुधर जाएगी, और कहीं ना कहीं हम अच्छी फसल कमाएंगे तो अच्छा भाव भी हमको मिलेगा। तो इसी आशा के साथ ये वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और नए किसान भाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम सभी किसान भाई एक है, हमारा सभी का मत एक है कि जितने भी सब्सक्राइबर या यूट्यूब या जितने भी किसानी के चैनल है, मैं नहीं मानता हूँ कि मेरा किसी से कोई ऐसा मतभेद है या मेरी वीडियो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो किसान को जानकारी है, जो अपने अनुभव है, वो मैं चैनल पे शेयर करता हूँ। किसी को जानकारी अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है, सबकी राय अलग अलग होती है, सबका विचार अलग अलग होता है। तो सब अपने अपने अनुभव से करते हैं। जैसे कि अब हाँ, 5 उंगलियाँ रहती है, वो एक जैसी नहीं रहती, लेकिन फिर भी 5 ही उंगलियों से एक हाथ बनता है। तो सभी किसान भाइयों का साथ रहता है। और मैं कहता हूँ किसानी जितने भी चैनल है उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें, क्योंकि किसान जो है कहीं ना कहीं पहले जैसी स्थिति नहीं है। क्योंकि किसान जो रहता है, किसानी बहुत मुश्किल से होती है। रात के समय में उनको खेतों में सिंचाई करनी पड़ती है। सोयाबीन के टाइम में इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा जो रहता है वो
सांप वगैरह डसने से काफ़ी ज़्यादा किसानों की भी मौत हुई है, कहीं मतलब शिकार भी हुए हैं, ऐसे मतलब हादसे हुए हैं। तो किसानी का काम बहुत खतरे जोखिम भरा काम रहता है और हर कोई किसानी नहीं कर सकता है, तो प्लीज़ किसानों को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।